लेकिन जब तक काम नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। कोई भी प्रत्याशी आए हमारे यहाँ, कोई भी सरकार आए जी पहले पुल बनवा दे, जी जी, तब आप वोट करें। जी उसके बाद जब तक चाहे 50 साल भी हो जाए आप वोट नहीं देंगे? जी नहीं, 10 साल तो हमें संघर्ष करते हुए हो गए हैं, और 10 साल नहीं 20 साल और संघर्ष करते हुए हो जाए, लेकिन कोई भी हमें कितना भी लोभ और दबाव दे, हम इस जीवन को देह को तो त्याग सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते जब तक हमारा पुल नहीं हमें मिल जाएगा। तब तक खेतों में जाए तो भी लाठी लेके जाते हैं बिजरा के लिए, कहीं मार न जाएंगे शक है। इनका क्या कहना था? इनका कहना था वोट दो, वोट नहीं देंगे हम, नहीं हमारी जमीन भी नहीं देंगे, हमारा बच्चा भी नहीं, हमारा बैल को भी पकड़ लेगा, वोट वो भी नहीं देगा, बाकी तो छोड़ो आप। अरे दो नौसा कहा तुम्हारी करता, हाथ जोड़ के कहूँ सुनाई, और जब तक पुल न बनाए पुराई नाम वोटिंग का हुआ हो न किए ना, और जेते गड़ दरसत और सब कौसा पर है बतलाई, हम चाहे रहे जग जीवन जहाँ हम सत्य देत बतलाई, और जब तक पुल न बनाए पुराई नाम वोटिंग का हुआ होएगी। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। 26 लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत के गांव पुरैना के रहने वाले लोगों ने आज मतदान का बहिष्कार कर दिया। किसी ने भी एक भी वोट नहीं डाला। मतदान बूथ बनाया गया मगर वह सूना पड़ा रहा। मतदान के बहिष्कार की खबर सुनकर पीलीभीत के डीएम और एसपी पुरैना गांव पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, मगर लोगों का कहना था कि लगातार उन्हें धोखा दिया गया है। अब वो किसी की नहीं मानेंगे और मतदान नहीं करेंगे। काफी समझाने बुझाने के बाद जब लोग नहीं माने तो जिलाधिकारी पीलीभीत और एसपी पीलीभीत वापस चले गए। शाम तक कोई भी वोट नहीं पड़ा। लोग अपनी बात पर अड़े रहे कि जब तक पुल नहीं बनेगा, चाहे इसमें कितने भी वर्ष क्यों ना बीत जाए, तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें लगातार धोखा दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम ने जाकर देखा कि पुरैना गांव के किसी भी व्यक्ति ने मतदान नहीं किया। लोगों का क्या क्या कहना है, सुने आप। ये 26 लोकसभा पीलीभीत का गांव पुरैना है, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आइए इनसे पूछते क्या समस्या है, क्यों इन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। क्या नाम है आपका? मेरा जब्बू लाल। जब्बू जी, क्या मामला है? मामला मेरा साहब पुल का है। क्या है मामला पुल का? पुल का भले मैं 2 वर्ष से लड़ाई जी रहा हूँ, मेरी जनता जी रही है, मगर हमारा पुल नहीं बनेगा, मेरी जनता वोट नहीं डालेगी। अभी तक कोई वोट नहीं डाला गया है? हाँ, एक वोट नहीं मेरा। प्रशासन के लोग आपके पास आए? हाँ, प्रशासन आए, मजिस्ट्रेट आए, सब कर्मचारी आए, मगर जूझे बाबा हम लोग जले अपनो निर्लो कहीं नहीं कर लेंगे बाबा, हमारो यहाँ काम सही कर दे, सामान आ जाए बाबा, हम वोट अब हम दिला लो। तो बहिष्कार क्यों कर रहे हो? दूसरी पार्टी को वोट दो, किसी को, जिसको और हम किसी की नहीं देंगे, किसी की वोट नहीं डालेंगे। इससे पहले आप किसे वोट देते थे? वैसे जो मन में हो किसको लड़ाते हैं। पिछली बार किसे लड़ाया आपने? पिछली बार जो हमारे कैंडिडेट हो उसको लड़ाया मैंने। चलिए ठीक है। हरी जी, जी क्या मामला है? हमारे एक पुल का मैटर चल रहा है सर, और उसे चलते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए हैं सर, और कई बार हम लोग मंत्री से भी मिलने का प्रयास किया है। 12 बार हम लोग लखनऊ गए हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो हम लोगों से नहीं मिले। माननीय गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को लेकर के गए थे, तब तो मिले थे वो। तब उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि ठीक है आपका पुल वहीं बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ दूसरी जगह जहाँ शिलान्यास किया था वहाँ सामान पहुँचवा दिया, हमारे इधर वो देखा तक नहीं उन्होंने। और ना अब वो यहाँ पीलीभीत लोकसभा से प्रत्याशी है, उसके बावजूद हमारे गांव में वो वोट मांगने को भी नहीं आए। वोट नहीं चाहिए। जी आज पोलिंग है जी। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं कोई आपके पास में आएगा? जी कोई नहीं रहा, बस प्रशासनिक अधिकारी तो आए थे, एसडीएम महोदय आए थे, सीओ महोदय आए थे, और बरखड़ा इंस्पेक्टर भी आए थे। तो क्या करेंगे?
कुछ नहीं, मतदान नहीं करेंगे हम लोग। अगर हमें पुल मिलेगा तब हम लोग मतदान करेंगे। अगर पुल हमें नहीं मिलेगा तो चाहे तो वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा को हो या लोकसभा को, हम किसी भी चुनाव में प्रत्येक चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। तो अभी तक आपने किस पार्टी को देखा? हम भाजपा को देख रहे, भाजपा को। तो किसी और से उम्मीद करते हैं? और नहीं, उम्मीद तो करते हैं, लेकिन हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं? जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पत्र भेजे, लेकिन किसी भी पदाधिकारियों ने हमारे पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर उन तक हम अपनी मांग कैसे पहुंचाएं? हमारी जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। यहाँ पर भाजपा के या कोई और पार्टियों के कोई भी नेता कैंडिडेट जो खड़े हुए वो आए अब तक नहीं? नहीं, भाजपा तो बहुत निकम्मी पार्टी है, उसका तो कोई आ ही नहीं सकता है। वो 2000 रुपए वो सम्मान निधि के रूप में दे देते हैं और गल्ला दे देते हैं, लेकिन टैक्स वो वसूलते हैं, वो नहीं पता। हम लोगों को पता ही नहीं इस चीज के बारे में। जब तक आज तक शिक्षा के लेकर के किसी भी सरकार ने जीएसटी नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने कॉपी किताबों में भी 18% जीएसटी लगा दी है। आप निकम्मी कह रहे हैं? जी, 2 बार सरकार बन गई। जी जी, तो पूरे भारत से अब सुपड़ा साथ हो जाएगा इस बीजेपी सरकार का। मोदी और योगी का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका बेटा? हिमांशु कुमार। हिमांशु, क्या है, क्या वजह है जो वजह क्या है? ये पुल हमारा जो था वो छीन लिया गया है, इसी का बहिष्कार है। वोट नहीं देंगे? वोट नहीं जाए। पहली बार है वोट आपका या पहले भी डाल चुके हैं? नहीं, पहली बार है। वोट बना है आपका? हाँ, बना हुआ है। नहीं देंगे? नहीं देंगे। यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेवाराम। मेवाराम, आप तो पहले भी हमने वीडियो बनाया था आपका पुल वाला, उसमें भी थे। हाँ, तो क्या है, आज तो आखिरी दिन है। आखिरी दिन है साहब। हमारी यही जिद है कि चोर बचाए शोर, जितने प्रसाद चोर और उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। 2 बार सरकार बन गई है, कैप्टन साहब चोर कह रहे हैं। चोर कह रहा है, कैप्टन साबुत करने नहीं कह रहा हूँ, कागज कह रहा है कि मेरा नक्शा वहाँ लगा के चोरी करके पुल बनवाया। एक बकरा चुराने वाले को जेल में ठोक देते हैं और 27 करोड़ चोर को, इतने बड़े चोर को एक कोतवाल साहब कह रहे हैं कि वोट दो, यानी कि चोर बचाए शोर और उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। और प्रशासन वाले कहते हैं वोट दो। प्रशासन से तो कहलवा लेते हैं कि ऐसा काम करो, लेकिन प्रशासन कहता है तो शासन पर कोई असर नहीं होता है। वो हिसाब है कि नामर्द जो होता है वो औरत को आगे कर देता है दुश्मन के आगे। तो ये शासन वाले प्रशासन को आगे दे देते हैं और प्रशासन ही पहुंच कुल जाते और बटिया तक उसके आगे खत्म हो जाती। किसके आगे कहें? हम किसी की नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं, छोटा पाठ था विमला वाली किताब में कि पहले पैसे दो फिर केले लो। हमें पहले स्वीकृति दें, उसके बाद वोट लें। हमारी हवा क्या बच्चा, हमें हवा भी नहीं जाने देंगे पोलिंग तक और कभी नहीं देंगे। आप बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से 3-4 साल से हम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अभी तक कोई आपके पास आया, किसी ने कोई बात कही? ना, वो आए या ना आए, अभी आए थे प्रशासन वाले आए थे, बाकी कोई आया नहीं। वो आएंगे नहीं, हम अब जाएंगे नहीं। वो हमारी सुनेंगे नहीं, हम उनकी सुनेंगे नहीं। वो सरकार हमें देना, हम सरकार अपनी बनाए बैठे, हम सब समस्या यहीं सुलझ लेंगे, हम हर काम यहीं सुलझ लेंगे। हम अपना खुद ही देश बना लेंगे, अपना अलग गांव पुरैना का बना लेंगे, अपनी सरकार में। इतना संगठित बेवकूफ नहीं है। अब तक बेवकूफ थे, अनपढ़ थे, कीड़े मकोड़े तक जी रहे। किसी ने आके हमारे बारे में सोचा, शिक्षा को सोचा? बीमार आदमी मर जाते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं तो डूब जाते हैं, पटरी पे गिर जाते हैं। किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। और हम इनके बारे में कतई नहीं सोचेंगे, ना वोट देंगे और ना कभी विचार करेंगे और किसी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हमारी हवा भी उड़ के जाएगी तो हम रोकने की कोशिश करेंगे वोट के नाम से, बाकी तो छोड़ो वोट देना। तो आपके वोट से ही सरकार बनती है? हमें चाहिए ही नहीं ऐसी निकम्मी सरकार का। क्या करना है? तो दूसरी भी तो ऑप्शन है आपके पास में। देखो साहब, मैंने सोच लिया है कि वो मिसालें कोने में रख दो जिनमें अब तक पानी था। वो मिसालें कोने में रख दो जिनमें अब तक पानी था। अगर मर्द तेल होता तो जल चुकी होती। चलिए ठीक है। हाँ, आगे और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कैसे बैठे हुए हो? भाई ना वोट मिले तो बैठे कैसे हो ये तो बता दो। हम लेटे बैठे वोट ना डाल रहे हैं। कैसे बैठे हुए हो? हम लोग चुनाव बहिष्कार में बैठे हुए हैं सर। क्यों कर रहे हो बहिष्कार? सर, हमारा पुल हमारे यहाँ नहीं बना सर। वहाँ सर्वे हुई थी, मिट्टी चेक हुई थी, स्वीकृति हुई थी, ड्राइंग भी, और पुरैना की ड्राइंग लगा के गुजरानपुर पुल बनवा दिया गया सर। तो ये सर हमारे साथ धोखा हुआ है। पूरा गांव बैठा हुआ है क्या? पूरा गांव बैठा हुआ है। किसी ने वोट नहीं दिया? किसी ने वोट नहीं दिया और कोई वोट देगा भी नहीं अगले। सर वोट किसे करें?
सर हम काम करने के लिए, विकास के लिए सरकार ये वादे करती है कि सबका साथ सबका विकास, ना साथ है किसी का ना विकास है किसी का। वोट किसके लिए किया जाए? अभी भाजपा को आपने वोट दिया था, जैसा आपका 2022 में भी सर यही हुआ था जो आज है कि आप ये विधानसभा का चुनाव करा दो, इसके बाद मैं आपका वो बन रहा है उसे बनने दो, मैं आपका दूसरा करवा दूंगा। तो इसीलिए चुनाव इसीलिए होता है कि एक सरकार ना सुने तो कोई दूसरी सरकार चुनी जाए। सर लेकिन भरोसा किससे चाहिए? ये तो आपको देखना है कौन भरोसा आपको दे रहा है कौन नहीं। तो हम इस बार चुनाव ही नहीं डाल रहे हैं। कोई सरकार अब आवेगी, केंद्र में आ जाएगी, राज्य को चुनाव 27 में वे अगर हमारी सुन लेंगे केंद्र बारे 27 में हम वोट डाल देंगे। 27 में तो हमें बदलाव करने को चांस मिलेगा। अब केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है। कुल मिला के जो है कि नाराजगी भाजपा से है, मगर आगे भी देखेंगे भाजपा को। काम हम किसी को नहीं देखेंगे। हम जो अब केंद्र में बनेगी सरकार, ऐसा तो नहीं एक अकेले पुरैना से सरकार रुक जाएगी, ऐसे बन जाएगी। पूरे भारत से ही बनेगी और पूरे भारत के लिए सरकार है, अकेले पुरैना की सरकार नहीं है। और ना यहाँ के हमारा अधिकार हमारे अकेले के लिए है, हमारी लड़ाई हमारे अकेले के लिए है। चलिए ठीक है। और भी लोग पुरैना के यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि एक तरफ से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर वोट नहीं डाल रहा है, सभी बहिष्कार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, क्या है, कैसे बैठे हुए हो यहाँ पे? अरे हम लोग बैठे 15 से मांग कर रहे थे पुल की, और पुल हमारे यहाँ का प्रस्तावित हुआ 20 में। यहाँ नक्शा बना था, एस्टीमेट बना था, और पुरैना से पहना के लिए नक्शा बनाया गया। अच्छा, उसके बाद में यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गुजरानपुर में हमारा पुल, वहाँ पर हमारे यहाँ का नक्शा लगाकर वहाँ पर शिलान्यास कराया गया। हमें जब पता लगा कि हमारा पुल वहाँ पहुँच गया है, तो तभी से हम लोग धरना में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बराबर। और हम तभी से निर्णय ले लिया है कि जब हमारा पुल हमें नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। ऐसा है, अगर इस सरकार में आपका नहीं बन पाया तो चुनाव इसीलिए होता है कि हम किसी और को वोट दें। क्यों नहीं? वोट हमने तय कर रखा है, वोट नहीं किसी को देंगे। जब हमारा पुल नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। हमारा आप पुल कब से मांग कर रहे हैं? 15 से मांग कर रहे हैं। 15 से? हाँ। 14 से सरकार भाजपा की है, 10 साल हो गए। ऑप्शन और भी है, इसीलिए चुनाव होता है। तो हमारी जो सरकार आवेगी हमें उसका विरोध करना है। जब तक हमारा पुल नहीं बनता है तब तक। आपका क्या मानना भैया? भैया बस पुल की हमारी समस्या है, भैया भाई पुल की समस्या बस है। पुल की समस्या है। हम सब डलिया रहते हैं, हमारा भी गाँव रुका हुआ है, वोट नहीं डाल रहे हैं। हमारे मतलब दूसरा गाँव मंजरा है। हाँ, हमारा ग्राम पंचायत पुरैना लगता है, पीलीभीत में लगता है। पीलीभीत में लगता है। हमारी मतलब वो आपके गांव में भी नहीं डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं। हमारा मतलब पुराना मतलब गुजरान पर पड़ रहे हैं वोट, लेकिन हमारे गांव कोई बंदा नहीं गया। कौन सा गांव है आपका? ग्राम डलिया, ये इसी ग्राम पंचायत का गांव है। वहाँ पे भी वोट नहीं नहीं पड़ पड़ना है सर, हम डलिया रहते हैं, हम इसीलिए आए हैं यहाँ बताने के लिए। वोट नहीं डाला है वहाँ? कोई भी बच्चा नहीं गया है। मतलब 2 गांव हैं जहाँ वोट नहीं पड़ रहा है? हाँ, 2 गाँव, ग्राम डलिया जिसका मतलब वोट पड़ना है गुजरानपुर। मेरे गाँव से एक भी बच्चा नहीं गया है और नहीं जाएंगे। कितने वोटर हैं वहाँ पर? हाँ, करीबन 250 वोट। किसी ने नहीं दिया? किसी ने नहीं दिए। उनके पास में आए थे। जी जी जी। क्या कहना था? उनका कहना था कि वोट डालिए, लेकिन हम लोगों की मांग है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम तब तक सारे ग्रामीण नहीं बल्कि क्षेत्रवासी के लोग चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। कौन थे ये अभी आए थे जो? ये असल में सपा के जो प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार, उनके छोटे भाई थे तेजपाल गंगवार। क्या कहना है? उनका कहना है कि आप लोग मतदान करिए, लेकिन हम लोग मतदान नहीं करेंगे। हम किसी भी प्रत्याशी का कोई भी कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। हम बस उसी काम को मानने के लिए तैयार है। अगर वो हमारे यहाँ काम कराएंगे तब वोट देंगे, नहीं कराएंगे तो नहीं देंगे हम लोग। नहीं, सत्ता में सरकार इनकी नहीं है। अगर सत्ता में सरकार आए, जब ये काम कराएं, उसके बाद अगले आप वोट? अगले हम इन्हें वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे इनके लिए। लेकिन जब तक काम नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। कोई भी प्रत्याशी आए हमारे यहाँ, कोई भी सरकार आए, जी, पहले पुल बनवा दे, जी जी, तब आप वोट करें। जी जी, उसके बाद जब तक चाहे 50 साल भी हो जाए आप वोट नहीं देंगे? जी नहीं, 10 साल तो हमें संघर्ष करते हुए हो गए हैं, और 10 साल नहीं 20 साल और संघर्ष करते हुए हो जाए, लेकिन कोई भी हमें कितना भी लोभ और दबाव दे, हम इस जीवन को देह को तो त्याग सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते जब तक हमारा पुल नहीं हमें मिल जाएगा तब तक। ठीक है, आंखों में आंसू आ रहे हैं।
जी हमें 10 साल हो गए ना संघर्ष करते हुए। 12 बार तो मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री के पास लखनऊ गया हूँ सर, लेकिन एक बार भी हमारी नहीं सुनी गई। क्या कहूँ इन नेताओं के लिए। आपसे भी बात हुई थी? हाँ बोलिए। अब बोली बात हुई थी, मैं बता रहा हूँ। अब तक तो वोट देता रहा, वो मैं अनजान था, अनभिज्ञ था, मतलबी था, विश्वास करता था, इनको लोग महान समझता था। लेकिन ये इतने मतलबी हैं कि एक फौजी देश की सीमा पे प्राण तक करके ड्यूटी कर रहा है, उसकी आज पेंशन बंद है। और एक विधायक एक बार एक दिन को बन गया तो उसकी पेंशन है, 9 बार बना तो 9 पेंशन है। और हराम की हमारी मजदूरी टैक्स सब कुछ लेकर के सारी सुविधाएं ले रहे, हम इनको बेवकूफ बना रहे। इनकी सत्ता में सरकार नहीं तो हमें तो हमारा तो ये हथियार है जिसे हम यूज कर रहे हैं। जो हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, हम खेतों में जाए तो भी लाठी लेके जाते हैं बिजला के लिए, कहीं मारने में हमें शक है। इनका क्या कहना था? इनका कहना था वोट दो, वोट नहीं देंगे हम, नहीं हमारी जमीन भी नहीं देंगे, हमारा बच्चा भी नहीं, हमारा बैल कोई पकड़ लेगा, वोट वो ही नहीं देगा, बाकी तो छोड़ो आप। वोट नहीं दे, जब तक पहले पैसे दो फिर कह लो, पहले वोट दो, पहले पुल दो फिर वोट लो, तब तक नहीं देंगे हम। वोट तो अभी तक देते ही चले यार। हाँ चाचा, कौन आए थे अभी मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं जानता हूँ, बता रहे थे कि भगवत शरण जी के भाई, छोटे भाई थे। क्या कह रहे थे? वोट डालने के लिए कह रहे थे। हाँ, और हम क्षेत्र जितने भी गांव वासी हैं, वोट एक भी नहीं पड़ेगा। कब तक नहीं देंगे वो? जब तक कब तक? अरे दो नौसा कहा तुम्हारी करता, हाथ जोड़ के कहूँ सुनाई, और जब तक पुल न बनाए पुराई ना, मैं वोटिंग कहुआ हो न किए ना। और जतन जेते गड़ दरसत और सब कौसा पर है बतलाई, हम चाहे रहे जग जीवन जा हम सत्य देत बतलाई, और जब तक पुल न बनाए परिणाम वोटिंग कहुआ होएगी। ये पुराना के लोग थे जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है, इस वजह से कि इनके यहाँ पर आगे दोहा नदी पड़ती है, इसको पुल बनाने की मांग थी, जहाँ से लोग निकलने के लिए परेशान हैं। आजाद नेशन न्यूज के लिए मैं गुलाम साहब। किचवान साहब, कितने वोट पड़े हैं अब तक यहाँ? अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। कितने वोट हैं यहाँ पर? टोटल 932 वोट हैं, उसमें से सुबह 7 बजे से और अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। कोई आया ही नहीं है? कोई नहीं आया। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई जो विरोध लोग कर रहे हैं उनमें तो कोई खड़ा तो नहीं होगा रोक रहा वोट को? नहीं, रोक कोई नहीं रहा, सब वहाँ बैठे। मतलब कोई आया ही नहीं है अपनी इच्छा? कोई नहीं आया, अपनी इच्छा अनुसार भी कोई नहीं आया। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।